है जी। अब अगर हम इस बगीचे में देखते हैं ना, तो पहले हमने ये देखना है कि हमारे बगीचे में अल्टरनेरिया है या कि मार्सोनिना है। ठीक है, तो मैं आपको सिम्टम्स के माध्यम से बताना चाहूँगा। ये देखो, ये मैं एक पत्ता निकाल रहा हूँ यहाँ से, ये देखिए, ये दिख रहा है ना आपको, ये क्या है, लाइट ब्राउन सेंटर से, डार्क ब्राउन बाहर से, मतलब कि कंसेंट्रिक रिंग है ये एक तरह का। मतलब अगर आप देखिए, ये मेंढक की आँख की तरह दिखेगा आपको, ये फ्रॉग है वो स्पॉट दिखेगा। और ये यहाँ भी देखो, ये देखो, ये दिख रहा है ना आपको, ये है अल्टरनेरिया। अल्टरनेरिया की पहचान ये है जिसमें बीच में थोड़ा सा स्पॉट होगा। ठीक है जी, ये अल्टरनेरिया है। ठीक है जी, समझ गए आपको। बाद में क्या होगा, ये अल्टरनेरिया जो है बाद में पीलापन जाएगा, येलो हॉलो, मतलब बाहर से ऐसा लगेगा जैसे पीछे सूरज का जैसा प्रकाश आता है ना, पीछे से स्पॉट दिखेगा, जैसे देखो ये ऐसे ऐसे जैसा हो जाता है बाद में। ठीक है जी, ऐसे सब पीला हो जाएगा, स्पॉट के साथ पीला हो जाएगा। अगर मैं यहाँ देखना चाहूँगा, यहाँ मुझे अभी इतना इन्फेक्शन नहीं दिख रहा है अल्टरनेरिया का इस बगीचे में, थोड़ा बहुत अभी छुटपुट इन्फेक्शन है शायद। दूसरा इन्फेक्शन यहाँ पे क्या दिख रहा है, दूसरा मार्सोनिना लीफ ब्लॉच का। ये देखो, ये मार्सोनिना लीफ ब्लॉच है। अगर आप देखें ब्राउन कलर के धब्बे, अगर इस धब्बों में देखो आप ब्लैक छोटे छोटे पिन है टाइप असर वो दिखेंगे, छोटे छोटे जैसे छोटे छोटे ब्लैक स्पॉट उभरे जैसे दाने जैसे दिखेंगे, छोटे छोटे दिख रहे हैं आपको, सुई के ब्लैक दिख रहे हैं। देखो देखो देखो, ये क्या है, ये है मार्सोनिना। मार्सोनिना अल्टरनेरिया में क्लियर हो गया ना आपको, मतलब क्या चीज़ है। ठीक, दोनों पत्ता धब्बा रोग है। इस चीज़ का एक चीज़ आपने ध्यान रखना है कि जो अल्टरनेरिया है, इसके लिए कंजीनियल इन्वायरमेंट कैसा रहता है, हाई ह्यूमिडिटी, हाई टेम्परेचर। अगर 25 डिग्री के आसपास टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी हाई होगी तो अल्टरनेट लीफ स्पॉट आएगा, जैसे कि आजकल है। आजकल देखेंगे, पीछे देखो बारिश हुई, 4-5 दिन लगातार बारिश हुई, उस बार मौसम साफ हुआ, ह्यूमिडिटी हाई रही, और आजकल ह्यूमिडिटी ज्यादा है और टेम्परेचर भी है। जैसे सेब तोड़ने लगते ना आप, उस बार जैसे टेम्परेचर तो डाउन हो जाता है ना, इन्फेक्शन कम हो जाता है। परंतु जो ये नमस्ते जी, जो ये मार्सोनिना लीफ ब्लॉच है, ये वाला, ये इन्फेक्शन, ये वाला, इसके लिए कंजीनियल इन्वायरमेंटल कंडीशंस क्या रहती है, 20 से 22 और ह्यूमिडिटी, हाई हाई ह्यूमिडिटी, जैसे ये मौसम बरसात होगा, तो बरसात के मौसम जैसे बरसात आगे आएगी, हो सकता है ये थोड़ा सा इन्फेक्शन थोड़ा सा बढ़े। तो आपने क्या करना है, टाइमली इसको मैनेज करना है। अभी इस बगीचे में मुझे लग नहीं रहा है कि बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन, थोड़ा बहुत जैसे अगर स्प्रे आप रेगुलर कर रहे हो, ठीक है जी, बड़े इजीली जो है मैनेज हो जाता है। मैनकोजेब हो गया, इंडोफिलिन 45, एंट्राकॉल हो गया, जिनेब हो गया, जिनेब प्लस हेक्साकोनाजोल अवतार के नाम से एक दवाई आती है, वो हो गया, मेटिराम हो गया, ठीक है जी, और आपके कैब्रिटॉप हो गया, ठीक है जी। ये इस तरह की दवाइयाँ अगर आप हर 12 से 15 दिन के बाद रिपीट करेंगे ना, आपके बगीचे में इन्फेक्शन नहीं आएगा। अब एक चीज़ मैं आपको फिर बता देता हूँ, ये नहीं सोचना कि मेरे बगीचे में इन्फेक्शन सेब नहीं है इस बारी, तो मैंने सेब स्प्रे नहीं करनी है। एक्चुअली क्या होता है, अगर हमारा लीफ फॉल होता है तो वो क्या है, नेक्स्ट ईयर की क्रॉप को भी हैम्पर करता है। ठीक है जी, तो आप रेगुलर अपने स्प्रे शेड्यूल के अकॉर्डिंगली आप स्प्रे करते रहो। मैं नहीं समझता कि ये बहुत बड़ी बीमारी होगी अगर आप इसको प्रॉपर्ली शेड्यूल फॉलो करेंगे। और अगर आप शेड्यूल फॉलो करें तो नेक्स्ट ईयर की क्रॉप भी ठीक आएगी। अगर इस बारी पत्ते सारे जड़ जो है मैच्योर नहीं हो पाए प्रॉपर, आपका फूल नहीं आएगा अगली बारी। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना।